40 नंबर। चलो अगला टाइप है बेईमानी करने वाला टाइप है। ये भी इम्पोर्टेंट टाइप है बेटा, एग्जाम में आपके में पूछेगा। मैं पहले उन टाइपों को ले रहा हूँ जिससे आपके पेपर में आपको मदद मिले। क्वेश्चन नंबर 40 से है। क्वेश्चन लिखे, पूरा लिख लो, एक दो क्वेश्चन फिर डाटा में आ जाएंगे। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर sell his goods at cost price, sell his goods at cost price, but he uses a weight of 800 gram, but he uses a weight of 800 gram for the 1 kg, for the 1 kg weight, find his gain percentage। देख तेरे को एक बात बता दूँ, बगल में बैठा तू तो ज़रा सी फालतू बात बोले, बहुत तेज़ मारती है, गुस्सा आता है, मैं तो बचपन से जानता हूँ, ठीक है। नहीं मारना नहीं बेटा, ध्यान रखियो, नहीं मत मारियो। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज ए वेट ऑफ 800 ग्राम फॉर द 1 kg वेट, फाइंड हिज गेन परसेंट। नहीं मैं तेरे को इसलिए सलाह कर रहा हूँ पहले से ही, बाकी ध्यान रखियो, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। नेक्स्ट हिंदी में लिखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन की जगह, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन की जगह 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है, 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 20%। बताओ पार्वती बताइए, मुझे इतना भरोसा है, और कोई बताई ची ना बताए। देखो एक मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, आपको आता अच्छी बात है, नहीं आता तो भी अच्छी बात। देखो इधर ध्यान दो भाई, एक दुकानदार वो बेईमानी करता है, वो कहता है भाई जितने में मैं सामान खरीद के ला रहा हूँ उतने में बेच रहा हूँ। कहते हैं ना आपके बहुत सारे यार दोस्त दुकानदार भी कहते हैं, भाई सुन ले भाई, जितने में मैं सामान खरीद के ला रहा हूँ उतने में बेच रहा हूँ, कहते हैं ना। हाँ कि देख वो कहते हैं रोजी रोटी कसम, ऐसे उल्टी बोलते सब कहते हैं, सब उतने में ला उतने में बेच रहा हूँ। लेकिन वे 1 किलोग्राम वजन की जगह कितने बट्टे का प्रयोग करते हैं? 800 ग्राम। बेईमानी नहीं, ठीक है। 1 किलो वजन की जगह कितना प्रयोग करते हैं? 800 ग्राम। तो आप क्या करना है, 1 किलोग्राम, जितने किलोग्राम की बात हो उतने ग्राम ले लो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? अगर मैं 20 ग्राम की बात करता तो 20 ही ग्राम ले लेता। तो 1000 ग्राम की वैल्यू आप कितने रुपए ले लो? 1 किलोग्राम में उसने, आप सामान लेने के उसने आपको 1000 ग्राम देने थे, कितने रुपए लेके? लेकिन उसने क्या किया, वजन गलत कर दिया और आपको दे कितने दिए? 800 ग्राम दे दिए। कितने रुपए ले लिए आपसे? 1 किलो के पैसे ले लिए। लेकिन एक्चुअल में पैसे लेने कितने चाहिए थे उसको? कितने लेने चाहिए थे आपसे? क्लियर है बात? तो उसने फ़ायदा कितने का ले लिया आपसे? 200 रुपये का फ़ायदा ले लिया। किस पर लिया? जितने आपको देने थे। 800 की चीज़ थी ना, CP 800 ही था ना, 800 ग्राम तो 800 की चीज़ थी, तो गुना कितने परसेंट? उसने 25% का टाका मार लिया, प्रॉफिट ले लिया आपसे। अभी लेवल बढ़ेगा, 1-2 बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं आपको। क्लियर है? क्लियर? फिर से सुन लो बेटा, देखो मेरी बात आप सुनोगे तो गलती नहीं होगी। 1000 ग्राम 1000 रुपये के थे। आप गए, मान लो अब मेरी दुकान पे, मेरी मिठाई की दुकान है, तो आप आए, आपने कहा भैया मेरे को 1 किलो रसगुल्ले दे दो। मैंने कहा भैया खुद शुद्ध घी के हैं, देसी घी के, 1000 रुपये के हैं। तो बोला दे दो। मैंने कहा 1000 के खरीदे, पार्वती तू इसलिए 1000 के दे रहा हूँ, कोई दूसरा आता तो 1200 के देता, तो कहते लगते दे चलो। लेकिन मैंने क्या किया, वाकई में थे 1000 के ही, मैंने गलत वजन का प्रयोग कर दिया। 1 किलो तुम्हें कितने ग्राम दे रही है? 800 ग्राम के कितने रुपए लेने चाहिए तेरे से? एक्चुअल में लेने कितने चाहिए थे? 800, लेकिन मैंने ले कितने लिए? तो कितने रुपए का फ़ायदा ले लिया? 200। किस पर? 800 लेने चाहिए थे ना, 900। क्लियर है? पक्का?
हारून तू तो नहीं करता ना जी बेईमानी हैं, करनी नहीं चाहिए। कई बच्चे करते हैं कि पापा जाएंगे जैसे ऑफिस में सुबह 8 बजे या ड्यूटी 8 बजे जाते हैं, तो 7:45 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाएंगे। प्रियांश तेरी नहीं कह रहा हूँ बात, मैं बता रहा हूँ वैसे सब। तो 7:45 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाएंगे और पापा का टाइम होगा शाम को आने का 9 बजे 9:30 बजे, तो वहीं उनसे आने से 10 मिनट पहले किताब लेके बैठ जाएंगे। उनको लगता है सुबह गया था पढ़ता हुआ छोड़ गया था, और वहीं बैठेंगे उसी जगह पर उसी कंडीशन में। तो आए हैं पढ़ता है बच्चा, सुबह से पढ़ रहा है, वो बेईमानी गई भी है, ऐसे बेईमानी नहीं कर रही। आगे बढ़ते थे 41 नंबर, 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे कराता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में बोल दूँ। पूरी लाइन सेम है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को सीपी पर बेचने का दावा करता है, कनास प्लेस नहीं है, क्रय मूल्य कोस्ट प्राइस पर, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम देता है गलत वजन का प्रयोग करके। बाकी सब सेम है, पिछले क्वेश्चन में 800 था या 750 ग्राम, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 800 की जगह 750, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। समझ गए भाई? वाह यार, लड़का तो विकास जैसा, 1 सेकंड में आंसर दे दिया। तेरा भी आ गया, तू भी ऐसा अच्छा लड़का है। कह रहा मेरा भी आ गया, विकास विकास की तारीफ करते हो आप। अच्छा इसका भी आ गया, इसकी भी तारीफ करते हैं। देखो एक और समझ लो, 1000 ग्राम की वैल्यू कितने रुपए भैया? वजन का गलत का प्रयोग करके मैंने दिए कितने, उसको कितने रुपए लेने चाहिए थे? कितने का फ़ायदा किस पर? गुणा, तो 33 सही 1/3% इस सवाल का उत्तर। क्लियर बा? ठीक बा? आगे बढ़ते। आगे बढ़ते 42, लैंग्वेज में लिख लो पूरा, थोड़ा सा अलग है। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल इज गुड एट सीपी। पहली लाइन तो सेम है, सीपी का मतलब कनॉट प्लेस नहीं है, कॉस्ट प्राइस है। हाँ, कई बच्चे नालायक होते हैं। मैंने बोला एक दिन भारत के मैप में एमपी को दर्शाओ, बोला मंगोलपुरी तो दिल्ली के अंदर होगा। तो ऐसे होते हैं बच्चे। सेल इज गुड्स एट सीपी बट ही यूजेस द फॉल्स वेट, he uses the false weight and get 14.2/7% profit and get 14.2/7% profit. Then find how much gram, 14 से 2/7, then find how much gram he should give the customer beside of 1 kg, beside of 1 kg। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का प्रयोग करके गलत वजन का प्रयोग करके 14 सही 2/7% का प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट का मतलब लाभ कमाता है। तो उसने 14 सही 2/7, तो उसने ग्राहक को 1 किलोग्राम की जगह कितने दिए होंगे? $900 ग्राम, 850 ग्राम, 875 ग्राम, 800 ग्राम। कई बच्चे ऑप्शन से मार दिया होगा। अरे वाह, लड़का तो तुषार जैसा, नहीं तो ये तो दिमाग ही नहीं लगाता, नालायक बैठ जाता है। कसम से अगर मेरे हाथ में तलवार होती ना,
कोशिश दिमाग कोशिश गलत हुई तो होगा, पेज भरेगा तो और क्या होगा, हम बताएंगे उसके बाद। ये तू भी इसकी तरह हो गया है, ये नालायक बैठा है मेरे बगल में। बस वही, बस आवाज़ नहीं, साथ नहीं जाओगे पेपर में। आ गया, क्या कह रहा है? ले भैया ले, बिसाइड ऑफ 1 kg था। बता दूं, देखो 14 से 2/7% का मतलब फ्रैक्शन कितनी होती है, कितनी होती है? इस 1/7। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो 1/7 कहाँ से आया तो बताओ, पक्का नहीं है तो फिर पूछता काहे नहीं है ना, मैं पूछूंगा तभी पूछेगा। 14 × 7 98, 98 में 2 जोड़ेंगे और एक परसेंटेज घटा के 100 लगाते हैं। नाले बच्चों वाली बातें पूछ रहा है, परसेंटेज में भी पढ़ाया मैंने। क्लियर है? स्कूल की बात है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 7 की चीज़ कितने में बेची होगी? ऊपर वाली चीज़ जोड़ देंगे। लॉस हो रहा था तो 7 में से घटाते, यानी 8 ग्राम चीज़ दी होगी, मतलब पैसा 8 ग्राम का लिया होगा, दी कितने ग्राम होगी? 7 ग्राम। तो हम कह सकते हैं 8 ग्राम टोटल कितने के बराबर दे रखा है क्वेश्चन? 1 किलोग्राम के। तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा? तो 7 ग्राम किसके बराबर होगा? 125 × 7, यानी आप इसी को यहीं से उल्टा करके 1000 से गुणा कर दो। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आप सीख जाओ। देख भैया, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 7 में 1 जोड़ देंगे 8, लॉस हो रहा था तो 7 में से घटा देते 6। ऊपर वाली चीज़ जो होगी जितने भी किलोग्राम, अगर क्वेश्चन में लिखता 800 ग्राम, इधर ध्यान दो, बिसाइड ऑफ 800 ग्राम, तो 8 की वैल्यू कितने ग्राम होती? तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाती? 700 ग्राम। वो जितना लिख देगा उतना मानना पड़ेगा। वो लिख देता बिसाइड ऑफ 20 ग्राम, तो 8 की वैल्यू कितने ग्राम? तो 7 की निकाल। इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। देखो आप सीधा सीधा सुनो, हम पूरे कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, आपको इतना बता दें जैसे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक, आपकी बात मान ली, फिर मुझे 1000 की चीज़ 1000 में माननी पड़ेगी, फिर उसका CP लेना पड़ेगा, फिर लेना, कोई फ़ायदा नहीं। समझाने के लिए समझो। 7 की चीज़ कितने में बेचेंगे? तब जाके उसको 14 से 2/7 का प्रॉफिट होगा। तो हमने चीज़ 7 की थी, बेच कितने में दी? यानी 7 रुपये लेने थे, ले कितने लिए? 8। ये चीज़ समझिए। क्लियर है? आगे बढ़े। पूरा क्वेश्चन सेम है। 14 से 2/7 की जगह दे रखा है 11 से 1/9%। बाकी प्रॉफिट पूरा सब सेम है, 1/9। ये भैया ये 11 से 1/, पूरा क्वेश्चन सेम है। 14 से 2/7 की जगह 11 से 1/9। भाई वाह, ये लड़की इंटेलिजेंट है, कुछ करके माने, पक्का पता। ठीक, आ गया? तेरा भी आ गया? बारिश आई आज। तेरा कब आएगा नालायक? ये भी ऐसा ही होगा, दोनों के बीच में बैठ के। शिवम 3 आत्माओं को बोझ ले रहा तू। सीट बदल तू अपनी अगली क्लास से। 11 से 1/9 का मतलब 1/, यानी प्रॉफिट है तो 9 की चीज़, यानी 10 की वैल्यू कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 900। कोई दिक्कत नहीं, पक्का? गाली सतेंद्र
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नंबर डालना क्यों बोल रहे हैं आज? 44 नंबर। आगे लिखिए इंग्लिश वाले। एट डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, उल्टा खुलता है, उल्टा खुलता है, उल्टा जैसे पेन उसके रिवर्स में लिखिए। एट डिस, इसको दे दे जब तक हिंदी डाल देगा, इंग्लिश वाला लिख लो। एट डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल हिज गुड्स, सेल हिज गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। बाद में पूछता दोबारा बोलना, लाइक ध्यान नहीं देता ये। एट डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। कहाँ सेम है, कहाँ सेम है? एट डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड यूजेज ए वेट which is 25% लेस। धन्यवाद, भगवान तेरी नौकरी लगाए जल्दी से सरकारी। एंड यूजेज ए वेट विच इज 25% लेस, फाइंड इट्स टोटल परसेंटेज गेन। हिंदी में, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है और 25% कम वजन तोलता है। 20% लाभ पर बेचता है और कितने परसेंट कम तोलता है? 25% कम तोलता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है? बिना ऑप्शन के नहीं बताएगा। 52.5%, 37.5%, 75%, 60%। हम जल पी लेता हूँ, तब तक बताओ। पार्वती बताइए, पक्का बिल्कुल सारे सही बता रही है जी। देवी माँ की कृपा हो रखी है इस पे। 37.5, 52.5, 37.5, 52.5, 75 और 60। अंग्रेज चले गए, हमको छोड़ गए। इतनी नहीं आती। 52 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 55 कितना होता है? 95। वो तो 95 होता है। 55 वो 55 होता है। 55, 52.5, 37.5, 52.5, 37.5, 55 कितना होता है? तेरे को आती हिंदी में? 59 कितना होता है? 59। 55 भी कुछ नहीं होता, 55 होता है, 95 होता है। बताओ भाई। देखो, एक बेईमान दुकानदार, मैंने सामान ले लिया 1000 ग्राम, तो मुझे 1000 ग्राम के कितने पैसे लेने चाहिए थे? 1000। लेकिन मैं 20% तो प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो 1000 का 20% कितना होगा भैया? 200 होगा। तो 200 रुपये प्रॉफिट लूँगा तो मैं कितने रुपए कमाऊँगा? लेकिन मुझे वज़न भी कम तोलना है। कितने परसेंट? 1000 का 25% करूँगा तो कितना? 1000 में से 250 घटाऊँ, कितने ग्राम? 750 ग्राम। 750 ग्राम के मैं कितने रुपए लेता? 750 लेता ना। लेकिन मैंने ली कितने लिए?
कितना फ़ायदा हमारा किस पर, 1.5 गुणा 10 से 10, 15 ते 45, 15 5 75, कितने % प्रॉफिट। कितना बढ़िया क्वेश्चन। आप 10 रुपये भी मान के कर सकते हो, लेकिन मैं 1000 ग्राम भी से मांग लो, किलोग्राम की चीज़ है भाई। 750 की चीज़ 1200 में बेचेगा तो कितना फ़ायदा लेगा, बताइए मत किसी को जाकर। ऐसा होता है। काजू बादाम के डब्बे बड़े बड़े खरीद के ले आओ, दिवाली पे ट्रे लगा के इसमें डबल मार्जिन होता है ड्राई फ्रूट में। मिटा दें। अरुण कुमार जी सर आदेश करें। 750 की चीज़ 1250 में बेचेगा तो कितना फ़ायदा। 750 रुपये की चीज़ 1200 में बेचेगा तो कितना फ़ायदा। 450 और किस पर गुणा 100 काटना आप तो। क्लियर है। बेईमानी में मज़ा आ रहा है। अभी तो पढ़ेंगे, लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अभी तो और बेईमानी सिखाएंगे अब आप। 45 नंबर ये आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट क्वेश्चन है। 45 लिखिए। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल इज गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। सेल इज गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड यूजेज ए वेट ऑफ 16 ग्राम। 16 ग्राम कहता ऐसा कोई बाट नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन में आता है। एंड यूजेज ए वेट ऑफ 16 ग्राम फॉर 20 ग्राम, 20 ग्राम फॉर 20 ग्राम। फाइंड इज टोटल परसेंटेज गेन। फाइंड इज टोटल परसेंटेज गेन। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। कितने % लाभ पर? 10% लाभ पर। लेकिन 20 ग्राम की जगह 16 ग्राम का वज़न इस्तेमाल करता है। 20 ग्राम की जगह 16 ग्राम का वज़न इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? बिना ऑप्शन के नहीं बताएगा भैया, पक्का। 52.5%, 37.5%, 60%, 75%। पिछले वाले क्वेश्चन के ऑप्शन तो पिछले में थे वही थे। 52.5, 37.5, 75 और 60। हाँ ले ले सर, अपना मेरे को दे दे, ये ले लेते फ़ोन। भाई भाई का क्या हिस्सा, जो तेरी है वो मेरी है, मेरी तो मेरी है। देख लिए सर, लड़का हो जाए सर 37 नहीं आएगा, 37.5 है। इंटेलिजेंट है कुछ भी को, ऐसे थोड़ी। आ गया? आ गया? देखो ऐसे भी कर सकते हो आप।
1000 ग्राम की, देखो वैसे मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको, दूसरा वाला ज़्यादा ठीक है। 1000 ग्राम की वैल्यू कितने रुपए? 1000। और 20 ग्राम की जगह कितने ग्राम दे रहा है वो? तो मैं ऐसे कहूँ 20 ग्राम को अगर 1000 मानते हैं तो कितने गुना? 50। तो 16 का 50 से करें कितना होना चाहिए? 800 ग्राम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो 800 ग्राम का कितने रुपए लेना चाहिए था? 800 रुपये लेना चाहिए था, लेकिन उसने 10% प्रॉफिट लिया, तो कितना ले लिया? तो कितना फ़ायदा? गुणा, तो यहाँ से काटेंगे 37.5%। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये तरीका क्यों कर रहे हो आप? जब मैंने आपको एक ही तरीका बताया, उसी चीज़ से खेलो ना। मैंने आपको तरीका बताया कि क्वेश्चन में जितने ग्राम दिए उतने रुपए मान लो। कितने ग्राम दिए? 20 ग्राम की वैल्यू कितने रुपए मान लोगे? और उसने 10% प्रॉफिट लिया। 20 का 10% कितना? तो 22। और 20 ग्राम की जगह दिए कितने ग्राम? 16 ग्राम की वैल्यू कितने रुपए होनी चाहिए? 16 रुपये। और यहाँ कितने रुपए है? कितना प्रॉफिट? किस पर? गुणा, 2 से काट दो, 4 से काटो, 75/2 का मतलब जितने ग्राम उतने रुपए मान लो, गलती नहीं होगी कभी। क्लियर है? कितना आसान है। तो यार इंटेलिजेंट लड़का है यार, क्या ब्रिलियंट लड़का है यार। ऐसे लड़के मिलते हैं आजकल, इतने उजाले में भी लालटेन लेके ढूंढेंगे तो ऐसे लड़के कहाँ मिलेंगे? अंधेरे में तो मिल जाएंगे, उजाले में भी नहीं मिलेंगे। सही कह रहा हूँ मुझे? लेकिन कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, सर प्रियांश होता तो बात है, उजाले में भी ना मिले, अंधेरे में ना मिले। ये तो अगर गुप अंधेरा हो तो भी विकास मिल जाए, टक्कर लगती पता चल जाएगा विकास है, नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रियांश हो तो अंधेरे में नीचे वैसे टक्कर लग गिर जाए तो ऐसा लगा कुछ बोरी बोरी गिर गया, कुछ गिर गया, कपड़ा वपड़ा गिर गया, सूख रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। 46 लिखिए अभी। A dishonest shopkeeper sell his goods at a loss of 6/1/4%, 6 से 1/4%, 6/1/4%, and uses a weight of 14 gram for 16 gram. फाइंड इज टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। कोई लॉस पे तो देगा नहीं, इसलिए 99% तो प्रॉफिट ही आएगा इस क्वेश्चन में। हिंदी में, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 6 से 1/4%, 6 से 1/4% हानि पर बेचने का दावा करता है। कह रहा है कि भाई मैं लॉस में बेच रहा हूँ, सामान खरीद के ला रहा हूँ और लॉस में दे रहा हूँ, देखो मैं कितना दिलदार दुकानदार है। दावा करता है तथा 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का वजन उपयोग करता है। 16 ग्राम की जगह कितने ग्राम? 14 ग्राम का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? अब इसको 1000 बनाने में भी दिक्कत आएगी। देखो पॉइंट में डाल दिया ना, इससे 16 को 16 रुपये मान के करना, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? हाँ ना, तेरा आंसर नहीं आ रहा आज, मन कर पीट दूँ तेरे को, लेकिन क्या करूँ, पीट भी नहीं सकता, दूर बैठा है तू। इसकी जगह बैठा हो तो पीट देता मैं अभी। सात से 1/7% का, हाँ अब ठीक है। दुकानदार कोई लॉस कराएगा अपना? फिर कोई मेरे जैसा दुकानदार हो तो बात अलग है, बच्चों को ज़बरदस्ती नौकरी दिलाने की कोशिश कर रहा है। अब बच्चे नालायक पढ़ के नहीं आते, कई बच्चे
उनको लगता घर में कमी नहीं है, पैसा वैसा आ रहा है बढ़िया, पापा एयरफोर्स में हैं ही। 25/4 है ये। नो डाउट साहिल, नो डाउट। ये सही है, सही बैठ गया तू। अरे इधर देखो, 16 ग्राम की जगह कितने रुपए लेने चाहिए थे हमें, और कितने रुपए का लॉस ले रहा है? 6 से 1/4% का मतलब कितना होता है? यानी 16 में 1/16, 1 रुपये का लॉस। 16 का 1/16 करेंगे कितना रुपये आएगा? तो कितने रुपए आना चाहिए? क्लियर है यहाँ तक? और दे कितने ग्राम रहा है? 14 ग्राम के कितने रुपए होने चाहिए थे? 14 की चीज़ 15 में बेच रहे, कितना प्रॉफिट? किस पर? गुणा 2 से काटेंगे, 50/7%, या बोल सकते हैं हम इसको 7 से ही 7%। सोलह ग्राम की वैल्यू 16 रुपये, 14 ग्राम की वैल्यू 14 रुपये होनी चाहिए थी। 6 से 1/4% की फ्रैक्शन निकालने में दिक्कत होगी सर। 6 गुना 4 24 और 1, और परसेंटेज से बेटा 16 का कितने का लॉस? 16 पे 1 रुपये का लॉस, तो कितने में बेची? बस ये प्रॉफिट आ गया। ये दिक्कत सीखने यार, ये तो स्कूल का दूसरी क्लास का बच्चा, मेरा एक भाई है 6 क्लास में आ गया, कल भी कॉपी लेके आया था, उसको निकाल के सिखाई मैंने करवा के, तुरंत 2-2 सेकंड में निकाल दो उसने। मतलब ब्रिलियंट है वो, बिल्कुल मेहनत करता, आधे घंटे पढ़ता है, लेकिन दिमाग उसका बहुत तेज़ है, उसको प्रॉपर टाइम दिया जाए तो। आगे बढ़े। काफिया मिटा दें पक्का, देख ले। सैंतालीस नंबर लिखिए। ए डिसऑनेस्ट दुकानदार सेल हिज गुड्स एट ए लॉस ऑफ 12.1/2%। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 12.5% हानि पर बेचने का दावा करता है। कितने परसेंट हानि पर? 12.5%। तथा 24 ग्राम की जगह 20 ग्राम वजन का उपयोग करता है। इंग्लिश में बोलने की जरूरत तो नहीं, लाइन लिख लोगे? बोलूँ? ही यूजेज ए वेट ऑफ 20 ग्राम फॉर 24 ग्राम। 24 ग्राम की जगह 20 ग्राम वजन देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। पढ़ेगा लड़का और सतेंद्र जैसे। तो क्रैन ही नहीं चलाता लड़का, देख लो तुरंत आ जाता सबसे पहले। कितना? प्रियंका भी आंसर नहीं दे रही आजकल, आ गया? तो स्पीड बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। नुकसान हो गया तुम्हारा इस बार पेपरों में तीनों का। अब क्या लड़के लड़कों की कट ऑफ एक साथ आएगी? ओहो हाँ, एक साथ कर दी है, आज ही नोटिस दे दिया है एसएससी ने। सब मिक्सअप, पहले अलग अलग होता था, मिक्सअप इनके जितने नंबर लाने पड़ेंगे। तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले अलग अलग कट ऑफ आता था, चलो कोई बात नहीं। आया भैया? देखो जिसका नहीं आया एक बार और देख लो, फिर नहीं बताऊंगा मैं। 24 ग्राम की वैल्यू कितने रुपए होनी चाहिए? कितने का लॉस ले रहा है वो? 12.5 की फ्रैक्शन, तो कितने रुपए का लॉस? तो कितने में बेची होगी? 8 या 24, 3 का लॉस। और 24 ग्राम की कितने ग्राम दे रहा है? 20 ग्राम के कितने रुपए लेने चाहिए थे? 20 रुपये। कितना प्रॉफिट हमारा? 1/20 गुणा 100 का मतलब
2 सेकंड का क्वेश्चन है प्रॉफिट। अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं बेईमानी का ही। कर दे चेंज। लिख जल्दी। मिटा दें। 48 नंबर लिखिए। एक क्लॉथ डीलर कौन होता है? कपड़े का व्यापारी। सेल हिज गारमेंट्स एट 20% लॉस। एक कपड़े का व्यापारी 20% हानि पर कपड़े बेचने का दावा करता है। बट ही यूजेज ए मीटर हैविंग a length of 90 centimeter only and charges for the meter find his gain or loss percentage। एक कपड़े का व्यापारी 20% हानि पर कपड़े बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 मीटर की जगह 90 सेंटीमीटर ही देता है। कितना देता है? 90 सेंटीमीटर ही देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। भाई वाह, लड़का हो आनंद जैसा हो, बहुत ब्रिलियंट लड़का है। हाँ, 53 तक कराएंगे आज हम। 53 के बाद नए टाइप शुरू हो जाएगा। बता भाई, नहीं आया? क्या आनंद के पास बैठा कर, लड़का इंटेलिजेंट है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। इंच को किससे गुणा करे? इंच मतलब सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर को गुना करे कि इंच आ जाए? पढ़ा है ये तो। 0.39 से करते हैं, वो इंच बनता है। ये उसमें पूछा गया था, रेलवे ग्रुप डी में ही पूछा गया था क्वेश्चन। देखो उधर इसने बोला है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब कितना रुपए मान ले? जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते थे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इतना लेना चाहिए था, लेकिन कितने की हानि उठा रहा है वो? तो 20% कितने रुपए की हानि? तो कितने में दे रहा होगा? लेकिन गलत वजन का प्रयोग करके, मतलब कपड़े का स्केल का गलत प्रयोग करके कितने सेंटीमीटर दे रहा है? 90 सेंटीमीटर कितने रुपए? अगर वो 90 रुपये का कपड़ा 80 रुपये में बेचेगा तो उसको लॉस होएगा। कितने का? किस पर गुना? तो 100/9 का मतलब ये लॉस है। ध्यान रखना, 2 ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे, एक के पीछे प्रॉफिट लिख रहा है, एक के पीछे लॉस। जल्दबाजी मत लगा, एक आध क्वेश्चन लॉस का भी आ जाता है। कभी आप सोचो हमेशा प्रॉफिट लेगा दुकानदार। कोई दुकानदार नई दुकान खोली है भैया, उसको क्या पता। तो ऐसा ही होता है। जब कई बच्चे नई तैयारी करते हैं, उसको गलत आता ही 2-4 बार, उसको क्या पता। धीरे धीरे समझ में आएगा उसको भी। समझ रहे हो? हाँ, दिल्ली के अंदर कई बच्चा नया प्यार करता है तो लूट लेता है, मोबाइल वोबाइल दिला देता है, बाद में समझ में आता है ना। आगे बढ़ते हैं, मिटा दे कहा भैया शुक्ला जी। 49 नंबर सेम क्वेश्चन है। पहली लाइन में जहाँ
पिछले क्वेश्चन में कितने परसेंट का लॉस था, तो इसमें 9% का लॉस है। एक बेईमान व्यापारी 9% हानि पर कपड़े बेचने का दावा करता है। 20 की जगह कितने परसेंट है, 9%, और 1 मीटर की जगह 91 सेंटीमीटर देता है। पिछले में 90 था, इसमें 91 है। 1 मीटर की जगह कितने सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। नो प्रॉफिट, देखो ऑप्शन दे रखे हैं इसके, 12.5% लॉस, 12.5% प्रॉफिट, 11 से 1/9% लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा क्वेश्चन भी आया वो। लगा कुछ क्वेश्चन में, नहीं लगा ना? कितना घटिया क्वेश्चन है। बोले है, पक्का है, तू लड़का प्यारा यार। चलो, किसी को बताने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। 100 सेंटीमीटर का मतलब कितने रुपए लेना चाहिए, 100 रुपये। कितने का लॉस ले रहा है वो, 9% का लॉस, मतलब कितने का, 9 रुपये का। कितने में देना चाहिए, और कितने सेंटीमीटर ले रहा है, तो 91 सेंटीमीटर का कितने रुपए, 91 की चीज़ 91 में बेचेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ऑप्शन डी इस सवाल का उत्तर है। क्लियर? 50 नंबर पे आ जाओ। पचास नंबर पे स्टार बना लेंगे, 50 और 51 नंबर पे। ध्यान से सुनना, दोनों क्वेश्चन पूरा प्योर लिख लेना लैंग्वेज। पहले मैं दोनों क्वेश्चन बोलूँगा आपको, दोनों एक साथ लिख लेना, फिर समझाऊंगा मैं। पहले कोई आंसर नहीं बोलेगा, आता हो तो भी नहीं बोलेगा, पर समझ लेंगे। एक साथ लिखने के बाद बोलना 50 और 51। पहले 50 लिख लो। ए ट्रेडमैन डिफ्रॉड in rupees, a tradesman defrauded in rupees to the extent of defrauded in rupees to the extent of 10% in buying goods, in buying goods। गुस्सा हो जाएगी प्रियंका, ज़्यादा सही इसकी ओर। and also defrauded to the extent of 10% in selling, extent of 10% in selling, his gain or loss percentage is। एक व्यापारी वस्तुओं के रुपए में खरीदने में, एक व्यापारी वस्तुओं के रुपए खरीदने में, वस्तुओं के रुपए में खरीदने में 10% तक, पूरा लिख लेना क्वेश्चन, स्टार बना लेना। 51, 50 और 51 पे 10% तक, तथा बेचने में 10% तक की बेईमानी करता है, तथा बेचने में 10% तक की बेईमानी करता है, खरीदने तथा बेचने में। व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा, खरीदने तथा बेचने में 10% तक की बेईमानी करता है, तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। ऑप्शन लिख लो, 20% प्रॉफिट, 22 से 2/9% प्रॉफिट, 21% प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। देख जल्दी दे कहीं से, अगला भी बोलना है मुझे। लिख लिया? 51 नंबर और लिख लो एक बार बेटा। लिख लिया भैया? हाँ भैया लिख लिया? इक्यावन नंबर और लिख लो बेटा एक बार, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। लिखिए, पूरा लिख लो क्वेश्चन लैंग्वेज में। ए ट्रेडमैन डिफ्रॉड इन वेट
डिफ्रॉड इन वेट टू द एक्सटेंट ऑफ defraud in weight to the extent of 10% in buying goods and also defraud to extent of 10% in selling. Find is gain or loss percentage is. हिंदी में एक व्यापारी, भाई पूरा लिख ले, दिक्कत आई पेपर दोनों क्वेश्चन स्टार बना ले, पूछा हुआ है। वेट बोला था, वेट इसमें वेट बोला, पहले वाले में रुपए बोला था, बाकी सेम है सारा। 10% बाइंग एंड 10% सेलिंग। एक व्यापारी वस्तुओं के वजन में खरीदने में 10% तक, खरीदने में 10% तक तथा बेचने में 10% तक की बेईमानी करता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताओ। नहीं यार, दोनों क्वेश्चन पे स्टार बना लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। सेम ऑप्शन है दोनों। एक वर्ड का फर्क है, पहले वाले में रुपीज है, दूसरे वाले में वेट है। दूसरे वाला क्वेश्चन आया था कैट में, पहले वाला क्वेश्चन आया था एसएससी में। और दूसरे वाला एसएससी सीजल मेंस ने दिया था और इसका ऑप्शन गलत थे, 22 से 2/9 नहीं था दूसरे वाले में, तो इसको ऑप्शन में सबको नंबर दे दिए थे, फिर इस क्वेश्चन को बाद में हटा दिया गया था। हाँ, एक बार समझ लो। देखो भाई, मान लो आनंद नाम का एक लड़का है, दुकान पे 100 रुपये लेके गया, या ये दुकानदार है, ठीक है। कोई चीज़ इसने बताई 100 रुपये की, कितने में बताई? जब इस चीज़ को खरीदने गया था तो वहाँ 10% की चोरी पहले करी आए थे, यानी 10% की चोरी मतलब 100 की चीज़ को 110 की चीज़ ले आया था, कितने में? 100 रुपये की बात करें, 110 की चीज़ 100 में ना, तभी तो 10 रुपये की चोरी करके आया होगा। बुरा मत मानना, क्वेश्चन बताओ। हाँ, तभी 10 रुपये की चोरी करके आया होगा। लेकिन जब इसने बेचा होगा तभी कितने रुपये की चोरी की होगी? 10%। परसेंट की बात चल रही है भाई, 10 का 10% 10 ही होता है। जब इसने बेचा होगा तब 10% की चोरी की होगी, यानी 110 की चीज़ का 10% कितना होगा? तो इसने बेचा कितना में होगा, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? 21%। क्लियर है? क्लियर है? अब इस चीज़ को 50 कौन सा नंबर था? 51, 52 के अंदर वो 50 था, 51 में अंदर देखोगे आप, दोनों में समझ जाओगे, इससे दिक्कत नहीं आएगी। देखो 51 में क्या कह रहा है कि 100 ग्राम या 100 किलोग्राम कुछ भी मान लो, या 1000 ग्राम जो भी मान लो, मैंने 100 ग्राम ले लिया। ये दुकानदार खरीदने गया होगा तो इसने 10% की चोरी वहाँ की होगी, तो इसने कितने किलोग्राम लिया होगा वहाँ से? जब बेचा होगा तो इसने ग्राहक पे फिर 10% की चोरी की होगी, दिया कितने ग्राम होगा? 90 ग्राम। कितने ग्राम दिया होगा? 90। वजन में 10 की चोरी करके 110 लाया होगा 100 की जगह, ग्राहक को 100 की जगह कितना दिया होगा? 90 ग्राम का ग्राहक से पैसा लेना चाहिए था, कितने रुपए? 90 रुपये। और 110 ग्राम का कितना बनता? इसको प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया यहाँ पे? किस पर हुआ? कितने परसेंट का?
तो ये आ जाएगा 200/9 का मतलब जब भी क्वेश्चन में रुपए की बात होगी तो आप रुपए के लिए आप इस चीज़ को फॉलो कर लेना, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, रुपए की बात होगी तो इस चीज़ को फॉलो कर लेना, और वज़न की बात होगी तो ऐसे ही निकालोगे। 10 और 10 प्लस 10 गुना 10 100/100 1 20 और 1 21। 5 10 दे दे, 10 15 दे दे, 10 20 दे दे। रुपए की बात होगी तो इसको लगाओगे, वज़न की बात होगी तो ऐसे 100। रुपया होगा तो हमेशा कितना आएगा 10 10 में, और यहाँ वस्तु वेट में वैसे SSC ने क्या किया, इसका भी आंसर 21 ही दे रखा था, मेंस में आया था। बच्चों ने एप्लीकेशन ठोकी थी, जब इसको ठीक करके इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था, क्योंकि रुपए में 21 आता है और वजन में, इसमें मैंने क्वेश्चन पे स्टार बनाया। लग दिखने में हल्का सा क्वेश्चन है और SSC सीजल में आया हुआ है। रुपये आएगा तो कितना लगाएगा और वज़न आएगा तो याद रखना, बस छोटी सी चीज़ है। ठीक है साहिल बा, तू नालायक फिर इधर बैठ जाता है। तो आया कर जल्दी, 2 मिनट, 7:30 का मतलब 7:30। साहिल की कुर्सी बैठ जाओ कल से आके, या अजय की चेयर पे बैठे, साफ दिखेगा। मिटा दें, दोनों आगे समझ में, काव्य मिटा दें, आनंदम। काजल लिख रही है अभी, शाबाश, लिखो। दो क्वेश्चन और कराने, इस टाइप को ख़त्म करके बैठूंगा, ऐसे नहीं बैठूंगा। करा दूँ ना 2 टाइप और, मतलब 2 क्वेश्चन और, फिर अगला टाइप ही स्टार्ट हो जाएगा। 52 नंबर देखो भी, पूरी बेईमानी सिखाएंगे आपको, चिंता ना करो। देखो, ए ट्रेडमैन मार्क इज गुड 20% above the cost price, 20% above the cost price. He offers 10% discount to customer. He offers 10% discount to customer. What is the gain percentage? एक व्यापारी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, और वह ग्राहक को 10% का बट्टा देता है। बट्टा बोले तो डिस्काउंट, कभी वो बट्टा नहीं, वो वाला बट्टा नहीं, बांट रहे, डिस्काउंट देता है, 10% का बट्टा देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? गलत आ रहा हो भैया, बारह 8%। भाई आज पहले वाला लड़के, बारिश पक्का आएगी आज तो, देख लेना चाहिए, रात में आएगी, देख। ठीक है, रात में आएगी, 25 बजे से लेके 30 बजे के बीच में आज बारिश पक्का आएगी। हाँ हाँ, नहीं बचते क्या? कुछ नहीं पता तुझे यार, 25 भी बचते हैं।
संडे को बजाएंगे, घड़ी पढ़ाएंगे जब, ठीक है। हाँ 35 भी बजाएंगे हम आपको, बता दें, कराने की जरूरत तो नहीं। कोई चीज़ 100 रुपये की है, सीपी कितना है 100 रुपये की। दुकानदार था कोई अरुण जैसा इंटेलिजेंट, और उसने पहले 20 रुपये उस पर बढ़ा दिया, 20% मतलब, और एमआरपी उसकी चिप लगा दी उस पर 120 रुपये की, ठीक है। पहली चिप लगा दी। इसका दोस्त गया अरुण का, क्या नाम है इसका, शिवा, कहता यार 120 की खरीद कर, चिप 120 की लगा रखी थी। कहता है एक काम कर, 10% तेरे को डिस्काउंट दे दिया, 120 का 10%, तो कहता ला 108 रुपये ला। तो लाए कितने में था और दी कितने में, तो कितने % प्रॉफिट मांगा, 8%। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चॉकलेट क्वेश्चन, 11 हो गई ना, एक आज थी। हाँ, और ये आपका होमवर्क है, आंसर कमेंट में करो अगले क्वेश्चन। नहीं तो कल हम बताएंगे अगली क्लास, जिस जो अभी बता देगा उसको चॉकलेट, कल बताएगा वो लेके आएगा। 11 हो गई है। जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो 25 पैसे वाली खिला देना, खुश हूँ, तो सारी उधर जाएंगी। क्योंकि उस नौकरी लगने के बाद तुम 25 पैसे वाली चीज़ खिलाओगे तो उसमें भी 2.5 करोड़ रुपए वाली खुशबू आएगी। बिना नौकरी लगे बाद भी तुम गुलाब वाले की मिठाई भी खिलाओगे, काजू कतली भी खिलाओगे, तो उसमें भी साला मज़ा नहीं आएगा, उसमें टॉफ़ी जैसे बुरी मज़ा आएगा उसमें। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। 53 नंबर पे आ जाओ भैया। क्वेश्चन लिखिए, ए ट्रेडमेंट मार्क इज गुड एट मार्क इज गुड 20% अबव कॉस्ट प्राइस। एक व्यापारी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से कितना अंकित करता है, 20% अधिक अंकित करता है। 20% अबव सीपी, वही है पुरानी लाइन। लिख लिया भैया, पक्का लिख लिया, बड़ा इंटेलिजेंट है। ही ऑफर 10% डिस्काउंट टू कस्टमर, वह ग्राहक को 10% बट्टा देता है। एंड वाइल परचेजिंग एंड सेलिंग, वाइल परचेजिंग एंड सेलिंग बोथ ही स्टील्स 10%। वाइल परचेजिंग एंड सेलिंग ही स्टील 10%। स्टील्स चुराना। देन व्हाट इज इज गेन परसेंटेज, वह ग्राहक को 10% बट्टा देता, लिख लिया हिंदी में, तथा खरीदते और बेचते समय, खरीदते और बेचते समय 10% की चोरी भी करता है। हाँ, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ये क्वेश्चन आप कमेंट में करेंगे, जो बता देगा उसके लिए चॉकलेट है। जब तक हम इसको समेटते हैं आप कोशिश करो, फिर करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो आपको बेईमानी करनी मैंने पूरी सिखा दी है। इसके बाद आएंगे हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ऑप्शन में नहीं